तीनों समीकरण हावी है। तीनों समीकरण। नरेंद्र मोदी जी का भी समीकरण हावी है, जातीय समीकरण भी हावी है, और तीसरा जो आपने कहा वो भी हावी है। तीनों हावी। तीनों हावी है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी इस बार गेम खेल रही है, और गेम जो है उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ ही खेली है, क्योंकि दो कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी से ही पढ़ लिख के बाहर आए हैं और अब उनके खिलाफ मैदान में उतर गए हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। अगर ऐसा बात रहता तो चूंकि नरेंद्र मोदी जी का नारा है 400 पार और 40 के 40, और अगर ये गेम करेंगे तो 40 का 40 होगा नहीं और 400 के पार करेंगे नहीं। इसलिए ये जो नासमझ लोग हैं वही कह रहे हैं कि ये नरेंद्र मोदी जी या बीजेपी का चाल है। तो जो भी आते हैं अपनी जाति का नाम लेते हैं और अपनी जाति समीकरण को लेकर ही आगे बढ़ना चाहते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में एक काम हुआ है, आने वाले वक्तों में जाति और धर्मों को तोड़ के एक अलग रणनीति को पैदा करने की कोशिश की गई है। लेकिन हाँ, पवन सिंह हैं, आते हैं, लोगों के बीच में जागरूकता दिखते हैं, लेकिन बस एक बात आपको समझना होगा, दर्शक और समर्थक में अंतर होता है। अपना कोई कैंडिडेट फेस लाया है? कौन है फेस? आप तो हर जगह जा रहे हैं मीडिया में, तो कहाँ है कोई चेहरा? है कोई प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है, देश में प्रधानमंत्री बनेंगे, तो कौन है विपक्ष में? बिहार से तेजस्वी जाएंगे? कौन जाए? कहाँ से कौन जाए? ममता जी आ जाएंगी? उनका कहना है कि हम चुनेंगे। कब चुनेंगे? अब बिना दुल्हा के बाराती चलता है? हम लोग का दुल्हा है ना, मोदी जी दुल्हा है इस देश के। हाँ, पूरा देश उनके साथ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। फिल वक्त काराकाट लोकसभा क्षेत्र में हूँ। काराकाट के जो गोह है, जो शहर है गोह, वहाँ से सटे तुलसी बिघा एक गांव है, वहाँ पहुँचा हूँ। दरअसल हमारा ये जो सफ़र है, चुनावी सफ़र है, वो ये जानने का है कि भाई जनता के दिल में काराकाट को लेकर क्या कुछ चल रहा है। जनता क्या चाहती है अपने जनप्रतिनिधि से, क्या कुछ कमियां रही है, क्या कमी रह गई जिसके वजह से इस बार अगर कोई चेहरा बदलेगा तो वो चेहरा कौन होगा। सीधी सी बात है, बिना देर किए हम सीधा जनता से बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ रणधीर पासवान। रणधीर पासवान जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के रहने वाले हैं। क्या लग रहा है, क्या माहौल है काराकाट का? काराकाट का माहौल तो जब से काराकाट संसदीय क्षेत्र बना है जी। तब से यहाँ एनडीए के प्रत्याशी ही जीतते आए हैं, और यहाँ एनडीए के प्रत्याशी जीतेंगे। एनडीए के प्रत्याशी जीतेंगे। जातीय समीकरण कितना हावी होगा इस बार? तो कोई खास नहीं, अभी तो जब नॉमिनेशन नहीं हुआ है तो बच्चे लोग थे, लेकिन जो कोर वोटर हैं वो अपने मन में आज बनाए हुए हैं, और मोदी का चेहरा पर यहाँ तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए वोट एनडीए को पक्ष में जाएगा। मोदी के चेहरे पर वोट करेंगे या राम, राशन, रिजर्वेशन के नाम पर वोट करेंगे? राशन और मोदी जी का तो जितने योजना चला है, जिसका कोई ऐसा लोग नहीं है जो वंचित है। जी। किसान सम्मान योजना, जो खेतिहर है वह मोदी जी का लाभ ले रहा है। जो गरीब गुरबा है वह जन वितरण प्रणाली से फ्री राशन का लाभ ले रहा है। उजाला योजना के तहत जो मोदी जी का गैस उजाला योजना गैस दिया गया है, मानो किसी न किसी रूप से प्रधानमंत्री का योजना जो चला हुआ है वह हर किसी को लाभ मिला है। कुल मिला के नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट हाँ, एनडीए को मिल रहा है। बाकी कैंडिडेट का अपना कुछ नहीं है न कैंडिडेट का है। 5 साल इस क्षेत्र का नेतृत्व किए हैं और उन्होंने काम किया है। 5 साल तो बहुत पहले किए थे, लेकिन और जब बीच में 5 साल हाँ ये जो आए एनडीए के लोग आए, बीच में कुछ दरारें हो गई, तो अब क्या लगता है उसका असर पड़ेगा? नहीं, जब ये हमारे घर छोड़ के चले गए थे, एनडीए से चले गए थे, तो महाबली सिंह आ गए। तो यहाँ जब से काराकाट बना है तब से एनडीए के ही रहे हैं। पहले महाबली सिंह थे, फिर हम महाबली सिंह के बाद जब हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी आए थे, लेकिन बीच में फिर महागठबंधन में चले गए, तो फिर महाबली सिंह जीत गए, लेकिन एनडीए के गठबंधन ही जीते हैं। और यहाँ पर मोदी और चिराग का कार्यों के देखते हुए हम लोग वोट करेंगे। कुल मिला के आप परोक्ष रूप से ये कह रहे हैं कि पासवान हैं तो चिराग को सपोर्ट कर रहे हैं, और चिराग है
एनडीए में, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा को सपोर्ट करेंगे। निश्चित निश्चित। चलिए, हम और भी लोग हैं, इनसे हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। भाई, आपका क्या नाम है? मेरा नाम गुड्डू कुशवाहा है। आप कहाँ के हैं? हम गोह क्षेत्र के ही हैं। वो क्षेत्र के ही हैं। क्या लग रहा है भाई, युवा हैं आप, युवाओं के लिए यहाँ पर क्या कुछ डिमांड है अपने जनप्रतिनिधि से? एक ही हवा है नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, पूरा देश में वोट नरेंद्र मोदी जी के नाम पर चल रहा है। और यहाँ से उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, एनडीए के कैंडिडेट हैं। तो यहाँ से कैंडिडेट जो है उपेंद्र कुशवाहा जी विगत कुछ वर्ष पहले भी यहाँ रह चुके हैं सांसद, तो बहुत अच्छे ढंग से काम किए हैं और अच्छा उनका रिस्पॉन्स है। तो यहाँ से मिला जुला के एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा जी का विजय है। चलिए, विजय कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी के कार्य से सारे लोग यहाँ पे खुश हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो इसी क्षेत्र में हैं वो ये कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी काम क्या किए हैं। एक बगल में शायद यहाँ से कुछ किलोमीटर पर देवकुंड है, वहाँ पर केंद्रीय विद्यालय देने की बात हुई थी, वो भी आज तक नहीं हो पाया सफल। अगला लोग क्या बोल रहा है ये आप जो बयान ले रहे हैं, लेकिन ऐसी बात है नहीं। एक दूगो जब लोकतंत्र में सबका चुनाव लड़ने का अधिकार है तो उम्मीदवार तो आवेगा ही। अब हर एक व्यक्ति का अलग अलग विचार होता है, लेकिन अभी जो मोदी जी का जो लहर है और जो जितने भी प्रत्याशी अभी काराकाट मैदान में हैं, अभी उपेंद्र कुशवाहा जैसन सुशील विचार के और अच्छे से जितना भी अभी तक एमपी काराकाट जब से बना, और काराकाट में जो भी एमपी बने हैं वही एमपी हैं। लोकतंत्र में जितना है और जिसका मत मिलता है वही सर्वोपरि होते हैं लोकतंत्र में। लेकिन जो भी आए उनका स्वागत है, लोकतंत्र में जो भी वोट दिया जो जीता वो स्वागत है। लेकिन अभी तक जो उपेंद्र कुशवाहा जी 2014 में जो जीते थे और जो उनका कार्यकलाप रहा, एक एमपी का इतना बड़ा क्षेत्र होता है, लेकिन मैक्सिमम जितना गांव का दौरा किए हैं अभी तक जो भी यहाँ पर एमपी बने उतना दौरा नहीं किए थे। इनका हर एक गांव में मैक्सिमम पंचायत पर दौरा किए, काम किए जितना बना। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी का हर एक पब्लिक के बीच में जाना, फोन उठाना, बात करना, केंद्रीय विद्यालय नहीं बना किसी कारण बस हुआ होगा, चूँकि केंद्र सरकार का में एक रहना, एक राज्य सरकार का रहना, अगर दोनों पटरी अगर दो तरह के रहेगा तो कहीं ना कहीं नो ऑब्जेक्शन में चाहे कुछ में प्रॉब्लम होता है जमीन देने उन्हें में। तो जमीन तो वहाँ के जो मठाधीश है वो दे चुके थे तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम होगा ना। जमीन हम दाता दे दिए, लेकिन करना तो है राज्य सरकार के ना। राज्य सरकार जब तक स्वीकृति नहीं देती है तब तक सरकार का इन्वेस्ट कैसे होगा राशि। बिल्कुल सही कहा आपने। हम आपसे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक और अनुभवी यहाँ पर खड़े हैं, इनसे भी हम बात कर लेंगे। सर, क्या नाम है आपका? सतीश कुमार। सतीश कुमार जी, जिस तरह का माहौल यहाँ बना हुआ है पूरे काराकाट लोकसभा क्षेत्र में, क्या लगता है आपको, यहाँ जातीय समीकरण हावी है या नरेंद्र मोदी का चेहरा हावी है या योजनाओं का जो लाभ मिल रहा है वो हावी है? यहाँ तीनों समीकरण हावी है। नरेंद्र मोदी जी का भी समीकरण हावी है, जातीय समीकरण भी हावी है, और तीसरा जो आपने कहा वो भी हावी है। तीनों हावी है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी इस बार गेम खेल रही है, और गेम जो है उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ ही खेली है, क्योंकि दो कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी से ही पढ़ लिख के बाहर आए हैं और अब उनके खिलाफ मैदान में उतर गए हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। अगर ऐसा बात रहता तो चूंकि नरेंद्र मोदी जी का नारा है 400 पार और 40 के 40, और अगर ये गेम करेंगे तो 40 का 40 होगा नहीं और 400 के पार करेंगे नहीं। इसलिए ये जो नासमझ लोग हैं वही कह रहे हैं कि ये नरेंद्र मोदी जी या बीजेपी का चाल है। मतलब इसको आप नहीं मानते? नहीं मानते हैं। क्या लग रहा है उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए कितना कठिन है काराकाट? कठिन है, चूंकि संघर्ष है। लेकिन संघर्ष किससे है? संघर्ष राजाराम जी से है। अच्छा, किस मायने में? इस मायने में है, चूंकि देखिए यहाँ जो वोट है नरेंद्र मोदी के पार्टी का, एनडीए का, वो बुद्धिजीवी विकास टाइप के जो लोग हैं इनके पक्ष में हैं, और जितने सारे उस टाइप के लोग हैं जिसमें लालू यादव जी की पार्टी है वगैरह, ये सब पार्टी है, वो सब एक तरफ हैं। तो उसी में संघर्ष है, चूँकि जातीय समीकरण भी यहाँ कुछ न कुछ हावी है और दोनों एक जात से लड़ रहे हैं, इसीलिए
लोग कह रहा है कि इसे संघर्ष है। तो दो जात जो एक जात वाले हैं, क्या इसका फायदा पवन सिंह को मिलेगा? नहीं नहीं, पवन सिंह को नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हम थोड़ा आपसे भी बात कर लें। भाई, पवन सिंह भोजपुरी सिने स्टार हैं, लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छे गाते हैं, उनका अच्छी आवाज़ है, वो फिल्मों में अभिनय भी करते हैं। तो ये जो अभिनेता और गायकी जो उनकी है, इसका असर युवाओं पर कितना पड़ रहा है काराकाट? किसी भी फिल्मी स्टार या ग्लैमर का असर तो युवाओं पर पड़ेगा ही, क्योंकि युवा चौकाचौंध की तरफ थोड़ा जल्दी आकर्षित होते हैं, लेकिन फिर उसके बाद गार्जियन का मिलता है वो अपना मार्गदर्शन, उसके अनुसार काम करते हैं। कह रहे थे पवन सिंह कि भाई हम बाईकास्ट बाबू साहब हैं, यानी राजपूत हैं, और जो यहाँ करीब 2 लाख के आसपास वोट है राजपूतों का, तो उसका जो लिवरेज है वो पवन सिंह को मिलेगा, उपेंद्र कुशवाहा या राजा राम जी को नहीं मिलेगा। देखिए, होती है क्या कि कोई भी जब पार्टी के लोग आते हैं, चाहे डॉक्टर संजीव सिन्हा भी आए हुए हैं, आपको पता होगा, कुशवाहा जी आए, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं वो भी, तो जो भी आते हैं अपनी जाति का नाम लेते हैं और अपनी जाति समीकरण को लेकर ही आगे बढ़ना चाहते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में एक काम हुआ है, आने वाले वक्तों में जाति और धर्मों को तोड़ के एक अलग राजनीति को पैदा करने की कोशिश की गई है। लेकिन हाँ, पवन सिंह हैं, आते हैं, लोगों के बीच में जागरूकता दिखते हैं, लेकिन बस एक बात आपको समझना होगा, दर्शक और समर्थक में अंतर होता है। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, थोड़ा इसको डिटेल समझाइए ना, कैसे दर्शक और समर्थक का क्या, क्योंकि दर्शक जो हैं वही समर्थक भी हैं यहाँ पर। जी, दर्शकों और समर्थक का बस अंतर ही होता है कि जब आप सोचते हैं कि हाँ हम अपने देश का नेतृत्व किसके ओर दे रहे हैं। देखिए, बहुत कम समय पहले का जो चुनाव हुआ था, 2019 का चुनाव हुआ था, उस समय का मैटर अलग था। अभी जो चुनाव हुआ ना, इसका मैटर बिल्कुल अलग हो चुका है। धीरे धीरे क्या होता है, कई लोग, आप क्षेत्रीय की बात कर रहे हैं, क्षेत्रीय दलों का प्रभाव होता है, और कई क्षेत्रीय दलों मिला के याद कीजिए, एनडीए बीच में बिछड़ा था, अभी एनडीए का जो मूल स्वरूप है वही स्वरूप है। आप याद कीजिए, जितने लोग एनडीए पहले थे बीच में निकले और सब वापस फिर आ गए, तो ये हमारे मोदी जी का करिश्माई नेतृत्व है, ये हमारे नितिन गडकरी का कार्य है। आप कार्य की बात करते हैं, अभी यूनिवर्सिटी के बाद हम कर रहे हैं, नितिन गडकरी का जो भी काम जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, पता कीजिएगा हजारों करोड़ का काम हर राज्य में बिना किसी भेदभाव का होता है। केंद्रीय विश्वविद्यालय भी हम जीत के आएंगे और तय करते हैं खुलेगा। जी, नबीनगर में इसका उदाहरण है, नबीनगर में जाकर देखिए काम हो रहा है। सासाराम में चूंकि उपेंद्र जी के माध्यम से भी कई काम हुआ है, कई बच्चे वहाँ भवन नहीं था, भवन दिए, कई सोलर प्लेट लगे हुए हैं, पंचायत स्तर पर काम किए हैं। होता है क्या ना कि सांसद का कार्य थोड़ा ऊपर होता है, विधायक ज़्यादा जुटे होते हैं, मुखिया और ज़्यादा जुटे होते हैं, तो सांसद का काम सब लोगों को पता चलता नहीं है। धीरे धीरे अब वो वक्त आ गया है, हम लोग डिजिटलीकरण हो गए हैं, सब बात का हिसाब लेंगे, देखते हैं क्या होता है। देखते हैं क्या होता है भाई। डिजिटल जो करण है, ये कह रहे हैं कि उसका जो है वो अब पटल पर आ गया है। निश्चित तौर पर सब कुछ अब स्पष्ट होगा, पारदर्शी होगा। निश्चित तौर पर यहाँ की जो जनता है वो यही कयास लगा रही है कि उपेंद्र कुशवाहा इस क्षेत्र के सिरमौर होंगे, इस क्षेत्र का वो प्रतिनिधित्व जो सदन है वहाँ जाकर करेंगे। देखना अब ये होगा कि क्या कुछ परिदृश्य बदलता है, चूंकि एक ही जात से, एक ही कास्ट से 2 कद्दावर नेता हैं और दोनों के अपने अपने रास्ते हैं, दोनों के अपने अपनी जमीन है और जमीन तैयार करने में ये दोनों माहिर हैं। फिलवक्त पवन सिंह इस लड़ाई से बाहर हैं। कुछ और लोग हैं जिनसे हम बातचीत कर लें। आप यहीं के रहने वाले हैं सर? जी जी। क्या नाम हुआ आपका? कुमार आर्च। कुमार आर्य। क्या लग रहा है आपके जहन में, क्या कुछ चल रहा है? क्योंकि भाई लोग कह रहे हैं कि एक ही कास्ट से 2 कैंडिडेट, ऊपर से पवन सिंह हावी हैं, ऊपर से एक महिला प्रत्याशी भी आ गई है जो कहा जा रहा है कि शिक्षिका भी है और भारतीय जनता पार्टी के स्कूल से पढ़ के निकली भी है। जी, क्या कहेंगे? पूरा देश में एक ही चीज चल रहा है, मोदी जी। मोदी जी? जी। तो मोदी जी के नाम पर कितने ऐसे लोग हैं जो वोट करेंगे इस बार काराकाट में? पूरे देश मोदी जी के नाम पर वोट कर रहा है। काराकाट कहाँ है? काराकाट तो है सबसे लास्ट में, सब चल रहा है मोदी जी के नाम पर। इस देश की आवश्यकता है मोदी जी, जरूरत है मोदी जी। किस मायने में? अरे बहुत काम किए हैं, हर लोग को विकास मिला है। तो इधर तो राहुल गांधी भी बहुत कुछ किए हैं, इस बार यात्रा किए। अभी वो कह रहे हैं कि हमारा जो पूरा जो मैनिफेस्टो है उसमें हम रोजगार देंगे, ये देंगे, वो देंगे। अब मोदी जी को आप खड़ा कर रहे हैं। बात ऐसा है, हम यहाँ से दिल्ली पैदल चल जाएं तो विकास हो जाएगा।
लोगों से संपर्क तो चलने से क्या होगा? चलने से नहीं ना, विकास करने से होता है, चलने से नहीं होता, विकास करने से होता है। मतलब मोदी जी के टक्कर में कोई नहीं है अभी तो फिलहाल नहीं है। विपक्ष जो खड़ा है यहाँ, अपना कोई कैंडिडेट फेस लाया है? कौन है फेस? आप तो हर जगह जा रहे हैं मीडिया में, तो कहाँ है कोई चेहरा? है कोई प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है, देश में प्रधानमंत्री बनेंगे, तो कौन है विपक्ष में? बिहार से तेजस्वी जाएंगे? कौन जाए? कहाँ से कौन जाए? ममता जी आ जाएंगी? नहीं, उनका कहना है कि हम चुनेंगे। कब चुनेंगे? अब बिना दुल्हा के बाराती चलता है? हम लोग का दुल्हा है ना, मोदी जी दुल्हा है इस देश के। अच्छा, दुल्हा है। हाँ, पूरा देश उनके साथ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ढोल बाजे वाले भी बहुत अलग अलग राग अलाप रहे अरे हैं। ढोल बाजे देखिए, देश में हर लोग का स्वतंत्र है, देश स्वतंत्र है, सबको हक है लड़ने का, समझे? आप भी लड़ सकते हैं, हम भी लड़ सकते हैं। नहीं, लड़ना तो ठीक है, लेकिन ये बड़ा संशय वाली बात है कि जो बाजे वाले हैं, जो आप कह रहे हैं कि मोदी जी बारात दूल्हा हैं, तो दूल्हे के साथ जो कल बाजा बजा रहे थे, गा रहे थे, गुनगुना रहे थे, नाच रहे थे, आज वो भी अलग सुर अलाप रहे हैं, अलग बाजा बजा रहे हैं। हर लोग के अंदर अपना अपना महत्वाकांक्षा है, अच्छा, समझे? और यही तो इस लोकतंत्र की खूबसूरती है, सब लोग स्वतंत्र है। सब स्वतंत्र है। हाँ, सब लोग स्वतंत्र हैं, गाएंगे कोई राग में, बजाएंगे कोई राग में, एकदम सब लोग स्वतंत्र हैं। चलिए भाई, संवैधानिक स्वतंत्रता है, ये बता रहे हैं, यहीं के रहने वाले हैं, ये कह रहे हैं कि संवैधानिक स्वतंत्रता है, हम कुछ भी गा सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं और कुछ भी कह सकते हैं, ये हमें आज़ादी है संविधान के तरफ से। लेकिन ये आज़ादी कितना उचित है इस लोकतंत्र के लिए, ये आज़ादी कितना उचित है हमारे जनप्रतिनिधि चयन करने में, कितना ये सक्षम साबित होता है, ये हमें जो निश्चित करना बहुत जरूरी होगा। फिलवक्त इतना ही। हम और लोगों से संपर्क साधने का प्रयास कर रहे हैं इस काराकाट लोकसभा क्षेत्र में, और उसके बाद क्या कुछ उनके मंतव्य आते हैं वो हम आपके सामने रखने का भरपूर प्रयास करेंगे। तब तक इंतजार करें, बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।